मम्मा मम्मा क्या हुआ बेटा? मम्मा आज स्कूल में नहीं जाऊंगा। अरे अरे अरे, क्यों नहीं जाएगा मेरा बच्चा स्कूल? इसीलिए दादी कि मैं जब स्कूल जाता हूँ ना तो आप लोग तरह तरह के डिश बना करके खा लेते हो, मेरे लिए जरा सा भी नहीं रखते हो। किसने बोला तुम्हें कि हम लोग तुम्हारे स्कूल जाने के बाद तरह तरह का डिश बनाकर खा लेते हैं? पता नहीं माँ जी, ये तरह तरह की क्या बातें सोचते रहता है। देखा ना दादी, मम्मा ने क्या बोला। अरे बहू, मेरे पोते को मत डांटो। बेटा तू स्कूल जा, स्कूल से जब वापस आएगा ना तो मैं तुम्हारा फेवरेट हलवा बना कर रखूंगी। अरे बेटा दादी को क्यों परेशान कर रहा है? मैं तुम्हें कुछ दिन पहले बताई थी ना कि दादी के हाथ में दर्द रहता है। अरे बहू, तुम हम दादी और पोते के बीच में मत पड़, ये हमारे बीच की बात है। मैं अपने पोते का मनपसंद चीज नहीं बना पाऊंगी क्या? पर माँ जी आपका हाथ। अरे बहू मेरा हाथ ठीक है, हलवा बनाने में उतना मेरा हाथ में दर्द नहीं होगा। अरे मेरे बच्चा अब जा स्कूल, तुम जब आएगा ना तो तुम्हारे लिए तुम्हारी दादी हलवा बनाकर तैयार रखेगी। मेरी प्यारी दादी। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारा रसोई का काम हो गया क्या? हाँ माँ जी हो गया। तो तुम जाओ बाहर, मैं जा रही हूँ अपने पोते के लिए हलवा बनाने। ठीक है माँ जी, आप नहीं मानेंगे। माँ, कहाँ हो माँ? अरे ये तो कुहू की आवाज है, लगता है मेरी बेटी आई है। अरे कुहू, मैं रसोई में हूँ बेटा, आजा रसोई में। अरे माँ तुम रसोई में, भाभी कहाँ है? तुम रसोई में काम कर रही है? अरे बेटा बहू अभी अभी अपने कमरे में गई है, तू चल मेरे कमरे में, मैं अभी आती हूँ। यहाँ बहुत गर्मी है बेटा, तुम बाहर से आई है, वैसे ही गर्मी लग रही होगी तुम्हें। ये माँ, बहू को सर पे चढ़ा रखी है। और बताओ बेटा, कैसी है तुम और तुम्हारे ससुराल में कैसे हैं सब? मैं अच्छी हूँ माँ, और वहाँ मेरे ससुराल में भी सब अच्छे हैं। पर ये बताओ माँ, ये सब क्या चल रहा है? भाभी अपने कमरे में बिस्तर तोड़ रही है और तुम इतनी गर्मी में रसोई में है। हाँ? अरे बेटा तुम अपना भतीजा को नहीं जानती है, गोलू को? उसे हमेशा यही शक लगता है कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मम्मी और दादी दोनों तरह तरह की डिश बना करके खाते रहती है। आज वही जिद पकड़ कर बैठा हुआ था, तो मैंने ही बोला कि बेटा तू जा, तुम स्कूल से आएगा तो मैं तुम्हारे लिए हलवा तैयार रखूंगी। मैं वही किचन में हलवा ही बना रही थी बेटा। अरे मेरी भोली माँ, तुम कुछ नहीं समझती है। हाँ? ये सब भाभी के तरीके हैं, भाभी तो आपसे कुछ बोल नहीं सकते हैं कि किचन में ये बना दीजिए, तो गोलू के जरिए बुलवा रही है, और तुम भी है कि काम करने के लिए रसोई में तैयार हो गई। अरे ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है। अच्छा माँ, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, तो मैं तो इतने देर से आई हुई हूँ, मेरी आवाज उनके कान तक नहीं पहुँची क्या? अरे बेटा वो थकी हुई थी, शायद वो कमरे में गई होगी तो आंख लग गई होगी उसे, इसीलिए उसने नहीं सुना होगा। तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मुझे नहीं कुछ खाना है, जब वो तुम्हारी महारानी बहू उठेगी ना तो मैं खा लूंगी। अरे बुआ 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 आप कब आए? अरे मेरा गोलू, मैं तो कब से आई हुई हूँ, तुम्हारी माँ का उठने का इंतजार कर रही थी। अच्छा, मैं अभी माँ को उठा कर लाता हूँ। अरे दीदी आप कब आए दीदी? पड़ोसियों को मेरे आने का खबर हो गई होगी, और आप हैं कि घर में आपको मेरे आने की खबर हुई ही नहीं। हाँ? अरे नहीं दीदी, वो ना मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी। आपने कुछ खाया क्या? अरे आप सो रही थी तो किसे नहीं बोलती, माँ तो गर्मी में काम कर रही थी, तो मैं माँ को बोलती नाश्ता लाने के लिए। मुझसे रहा नहीं गया, माँ तो जा ही रही थी नाश्ता लाने के लिए, मैंने ही मना कर दिया माँ को, रहने दो माँ, भाभी उठकर यहाँ आएगी तो भाभी लाकर नाश्ता दे देगी तभी मैं खाऊंगी। हाँ? अभी तक तो मैं भूखे ही बैठी हूँ भाभी, आपके आशा में। देखिए भाभी, बेटियां तो ऐसी ही होती है कि माँ को परेशान नहीं करती है। पर दीदी मैं तो माँ जी को पूरा ध्यान देती हूँ। वो तो देख ही रहा भाभी, और कुछ दिन रह लूंगी तो मैं देख ही लूंगी कि आप कितना माँ को ख्याल रखते हैं। ये तो अच्छी बात है दीदी कि आप यहाँ रुक कर जाएंगे। अच्छा दीदी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। चलो बोलो, हाथ मुँह धो लो, तुम्हारे लिए दादी फेवरेट तुम्हारा हलवा बना कर रखी है। माँ तुम्हें पता है, तुम्हारे दामाद जी ने एक बड़ा सा घर लिया है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और क्या माँ, मैं वही बताने तो आई थी यहाँ। मेरे नए वाले घर के अकॉर्डिंग ये घर तो बहुत छोटा लग रहा है माँ। हाँ? मैं सोच रही थी माँ कि मैं वापस अपने ससुराली चली जाऊँ, पर माँ मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए तो मैं भी रुक करके ही जाऊंगी। अरे बेटा यहाँ सब ठीक है, तू इतना क्यों सोच रही है? क्या ठीक है माँ? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी बहू गोलू से बुलवा बुलवा कर काम करवा रही है, और खुद खुद अपने कमरे में आराम करती है। उनके कमरे में तो एसी है, और तुम्हारे कमरे में क्या है माँ? एक पंखा है। हाँ? और तो और माँ, मैंने तो उनको रसोई में भी मिठाइयाँ खाते हुए देखा। जब मैं भाभी से बोली
सच में बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि घर में मिठाइयाँ भी है। अरे इन्हें क्या हो गया है, अभी तक ये ऑफिस से आए नहीं है। अरे आ गए आप। अब न तुम मेरे से कोई काम की बात मत करना, मैं सीधे जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। मुझे खाना भी नहीं खाना है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, जाइए कमरे में आराम कीजिए। मैं तो इन्हें बता भी नहीं पाई कि इनकी बहन आई हुई है। अरे भाभी। हाँ दीदी। भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे भाभी, कल रात को भी नहीं मिले और अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओ दीदी, आपके भैया का कल ना तबीयत खराब थी और आज मेरे उठने से पहले वो ऑफिस चले गए, तो मैं आपके भैया को बता नहीं पाई। देखा ना माँ, भाभी क्या भैया को नहीं बताई होगी? इतने दिन बाद उनकी बहन आई हुई है। अब बताओ माँ, दोनों मियाँ बीवी के बीच में खिचड़ी पक रही है और तुम्हें ये कुछ पता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। माँ जी। हाँ बहू। आज गोलू के स्कूल में टीचर पेरेंट मीटिंग है माँ जी, तो मैं जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी माँ जी। ठीक है बहू, जाओ। हेलो। अरे यार कहाँ हो तुम? मैं स्कूल आई हूँ, कुछ काम है क्या? अरे यार आज मैं जल्दी ही फ्री हो गया हूँ, मैं आता हूँ तुम्हें स्कूल से ले जाने के लिए। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर में बच्चों लोग की छुट्टी होने वाली है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट है, चलो उसी में हम लोग लंच कर लेते हैं, फिर गोलू को भी साथ में लेकर चले जाते हैं। अरे घर भी तो जाना है ना। अरे घर में फोन कर दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। देख लो माँ, इतना टाइम हो गया, अभी तक तुम्हारी बहू घर पर भी नहीं आई है। अरे बेटा, ट्रैफिक भी तो हो सकता है ना। क्या माँ, तुम तो मेरी बात कभी सुनने वाली ही नहीं है। चलो, मैं भाभी से ही फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है। देखना माँ, तुम जो इतनी ढील दे रखी है ना, एक दिन बहुत पछताएगी माँ तुम। हाँ? आपकी कल तबीयत खराब थी और आज आप सुबह ही निकल गए, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई कि दीदी आए हुए हैं। अरे कुहू आई हुई है, चलो माँ और कुहू के लिए यहीं से खाना पैक करके ले जाएंगे। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, यहीं से खाना पैक करके ले जाएंगे हम लोग के लिए। और वैसे दीदी तो आपसे बहुत नाराज है, आप कल से गायब जो है। आज सुबह नाश्ते के समय भी पूछ रही थी। एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा है शायद। हेलो। अरे भाभी, इतना समय हो गया, कहाँ है? स्कूल ही गए ना? अरे हाँ दीदी, स्कूल ही गए हुए थे, बस गोलू को स्कूल से लेकर के आ ही रहे हैं, तो जल्दी आ जाइए ना। सर खाने का बिल। अरे हाँ भैया, दो ना इधर क्यूआर कोड, मैं पे कर देता हूँ। हाँ दीदी, हम लोग आ ही रहे हैं। देखा ना माँ, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है। अभी भी बोल दो कि तुम्हारी बहू भोली है और तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी है। अरे तो हुआ क्या है बेटा? महारानी रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खा रहे हैं, यहाँ से तो बोल करके गए थे कि स्कूल में जा रही हूँ, और वहाँ देखिए, वहाँ भैया के साथ लंच हो रहा है रेस्टोरेंट में। वैसे तो भैया को कल से तबीयत खराब थी और सुबह से आज गायब ही थे। अब देखो जरा माँ, वो दिन दूर नहीं, तुम एक दिन कोने में पड़ी रहेगी और उसके बाद वृद्धाश्रम में। अरे ये सब क्या बोल रही है बेटा तुम? सही बोल रही हूँ माँ, तुम्हारे साथ ये लोग कब क्या कर देंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखो माँ, मेरे ससुराल में कुछ चीज की कमी नहीं है, भगवान की कृपा से बहुत सारे पैसे हैं। हाँ? मैं अपना आराम छोड़कर सोचो मैं यहाँ मायके में क्यों पड़ी हुई हूँ, तुम्हारे लिए माँ। हाँ? मैं तो अगले दिन ही चली जाती, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब मैंने देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं नहीं जा पाई। मैं सोची कि मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी ना, तो मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही लगा रहेगा। अरे बेटा, जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं, मैं तो खुद ही हैरान हूँ। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये दोनों मियाँ बीवी इतने तेज हैं। मैं नहीं आती ना माँ, तुम्हें तो कभी पता भी नहीं चलता। खैर कोई बात नहीं माँ, अब तुझे और मुझे मिलकर कुछ पक्का इंतजाम करना ही होगा, ताकि ये लोग कभी भी भविष्य में तुम्हें इस घर से निकाल ना पाए और तुम यहाँ डट कर रहो। अरे बेटा, तो ऐसा क्या करे? माँ, इस घर का जो बिल है ना तुम्हारे नाम पर, वो मेरे नाम पर कर दो। क्या? हाँ माँ, देखो माँ, मुझे तो ये सब चीजों में लेना देना कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पास तो खुद ही इससे बड़ा घर है। मैं तो तुम्हारे भविष्य के लिए बोल रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे साथ मेरे बहू बेटा ऐसा भी कर सकते हैं, और मेरा सबसे लाडला गोलू। अरे मेरी लाडली बहन। भैया, आज आप आए हैं, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे हाँ हाँ कुहू, बताया तुम्हारी भाभी ने, देख तभी तो तुम्हारा मनपसंद खाना लेकर आया हूँ। काजल खाना निकाल रही होगी, और हाँ चुपचाप खाना, माँ को बताना मत, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है माँ को बाहर का चीज खाने से, मीठा तला भुना ये सब चीज मना किया है डॉक्टर ने। अच्छा ठीक है भैया, मैं माँ को नहीं बताऊंगी। यहाँ कितना अच्छा लग रहा
बगल वाले कमरे में सो जाया करो ना, उसकी चाबी ले लो। ओ बस, उस रूम में मेरे जरूरी कागजात हैं, तो इसीलिए उस कमरे को मैं ताला लगा के रखता हूँ। आप कितने अच्छे हैं भैया। काजल, वो कमरे को साफ सफाई अच्छे से कर देना। ठीक है। अरे दीदी, हो गई आपकी सारी सेटिंग? कुछ चीजों की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हो गई सारी सेटिंग। पर मेरी ससुराल जैसी तो नहीं है। पर कोई बात नहीं भाभी। वैसे मायका तो मायका ही होता है ना भाभी। ये तो बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी। वैसे नंदोसी जी का मन लग रहा है आपके बिना? अरे भाभी, मुझे यहाँ आए हुए 3 ही दिन तो हुए हैं। इतने ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं कि मेरे बिना उन्हें मन नहीं लग रहा है। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है दीदी, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, तूने तो इस रूम को अच्छी तरह से चमका दिया। हाँ, और तुम्हारी महारानी बहू मुझे चमका कर गई है। क्या? यही माँ बोल रही थी ना कि आप इतने दिन से यहाँ हैं और नंदोसी जी आपको याद नहीं करते हैं। उनका मन लग रहा है या नहीं? बोलो माँ, तो मैं आज ही चली जाती हूँ। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ। बताओ माँ, एक लड़की शादी के बाद अपने मायके में भी कुछ दिन नहीं रह सकती है? अपने ही घर में रहने पर ऐसा सुनने को मिलता है माँ, और दूसरे घर की लड़की से। अरे बेटा, तू उदास मत हो, ये दोनों तो हद ही कर रखे हैं। मैं इनको देख लूंगी। तू बोल रही थी ना मेरे से वो बिल वाली बात, मैं तुम्हारे नाम कर देती हूँ। फिर मैं देखती हूँ तुम्हें यहाँ रहने से कौन रोकता है। ठीक है माँ, अब जब तुम इतना बोल ही रही है तो मैं आज ही वकील से बात करती हूँ। सुनिए ना, आज आप ऑफिस से आते समय ना माँ जी के लिए दवाइयाँ लेते आइएगा। भाभी, मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, तो बोलिए तो मैं ले आती हूँ दवा। ठीक है दीदी, आप अगर मार्केट जा रहे हैं तो ले आइए, जल्दी ही आ जाएगा दवा। ठीक है भाभी। बेटा देख, तुम्हारा भाई मेरा दवाई ले आया होगा। दे जल्दी बेटा, मेरी तबीयत सही नहीं लग रहा है। हाँ माँ, अभी मैं लाई। माँ, भैया तो आपकी दवाई लेकर नहीं आए। अरे बेटा, मैंने तो बहू से बोला था, अब क्या करूं बेटा मैं। अरे बेटा, कुछ करना बेटा। टेंशन मत ले माँ, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा करो माँ, चल तू मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। हाँ बेटा, सही बोल रही है तू, चल। माँ जी कहाँ गए हुए हैं? अभी तक आए नहीं हैं। अरे माँ जी, आप कहाँ गए हुए थे? कुहू, मैं अभी अपने कमरे में आराम करूंगी, किसी को भी अंदर मत आने देना। ठीक है माँ। अरे भैया। हाँ कुहू। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर मत जाइए। अरे कुहू, ठीक नहीं, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ माँ से मिलने। अरे भैया, अभी अभी उन्होंने मना किया है, मैं तो अभी माँ से मिल करके आ रही हूँ। ठीक है कुहू, मैं शाम को ही आकर के माँ से मिल लूंगा। और हाँ कुहू, मैं अभी तुम्हारी भाभी को लेकर के हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसकी भी तबीयत सही नहीं है। ठीक है भैया। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह से मुंह बनाई हुई है? तो मैं क्या करूँ माँ? अभी अभी भैया और भाभी बाहर गए हैं और भैया मेरे से बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, इसे हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखवा कर लाता हूँ। जरा सोचो माँ, उनकी बात आई तो भैया तो तुरंत फटाक से लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं, और माँ चाहे मर जाए उससे उनका कोई मतलब नहीं है। उन्हें इतना भी नहीं लगा कि आज माँ को जाकर के हाल समाचार तो पूछ लूं ना कि उसकी कैसी तबीयत है। बेटा, अब मैं एक पल भी इन लोग के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। ये लोग हॉस्पिटल से आते हैं तो बोल देना इन्हें कि मैं इन्हें 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ से वो लोग चले जाएं। दादी दादी, कैसी हो दादी? मर गई तुम्हारी दादी, जा यहाँ से। दादी, दादी ने मुझे डांटा। अरे बेटा, रो मत, जाओ बाहर जाकर के खेलो। इस वक्त तुम लोग आ रहे हो और गोलू को किसके ऊपर छोड़कर जाते हो? एक बीमार बुढ़िया के ऊपर। माँ, क्या बोल रहे हो? गोलू क्या आपके ऊपर बोझ है, जो आपको उसके साथ रहने में परेशानी हो गई? नहीं नहीं, बोझ तो मैं हूँ। माँ जी, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? गोलू हमसे ज्यादा तो आपका प्यारा है माँ जी। प्यारा था, अब लेकिन नहीं है। तुम लोग मेरी नजरों के सामने से अभी के अभी जाए यहाँ से। माँ जी, चलिए ना, खाना खा लीजिए ना। मैंने बोला ना, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी। पर क्यों माँ जी? ऐसा मैंने क्या गलती कर दिया? तू यहाँ से जा रही है कि मैं यहाँ से जाऊँ? सुनिए ना। हाँ बोलो। हमारे कमरे में तो काम फैला हुआ है, आज हम लोग सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? अरे हाँ यार, मैंने काम भी शुरू करवा दिया। मैं सोचा कि आज दिन भर में हो जाएगा,
लेकिन हुआ नहीं, मैं क्या करूँ तो? ऐसा कीजिए ना, माँ जी का तो कमरे में काम शुरू नहीं हुआ है, माँ जी का कमरा तो वैसे ही है, तो आज माँ जी दीदी के रूम में सो जाते हैं। हाँ, बात तो तुम सही बोल रही है, मैं अभी माँ से बात कर लेता हूँ। माँ, बोलो। माँ, मैं ये बोल रहा था ना कि आज रात आप कुहू के रूम में शिफ्ट हो जाओ ना, हम लोग को इस कमरे की जरूरत है। माँ, हे भगवान, देख रही है ना कुहू, देख जरा कैसे चालाकी से मेरे ही कमरे से मुझे तेरा भाई निकाल रहा है। आज मेरे कमरे से निकाल रहा है, कल घर से ही निकाल देगा। हे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लेते हैं? ये मुझे जीने नहीं देगा मेरा बेटा। ये सब क्या बोल रही है माँ? मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? तू और तुम्हारी बीबी यही चाहते हैं। मैं तुम्हारी चाल सब समझ गई हूँ बेटा, इसलिए मैंने पहले ही सारे घर का बिल कुहू के नाम कर दिया है। अब मुझे मेरे घर से तुम कभी नहीं निकाल सकता है, समझा? माँ, आपने ऐसा किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या माँ, आपको अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं था? मुझे तो इस प्रॉपर्टी पर कभी लालच था ही नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा माँ कि आपको अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं है। जब ऐसी बात है ना माँ, तो आज ही मैं अपने पूरे परिवार को इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ हाँ, निकल जा, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और चलो यहाँ से। अरे पर हुआ क्या? बस, अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। देखा ना माँ, देखा ना, एक जरा सा भैया को तुम्हारी याद नहीं आई और पूरे घर तुम्हें अकेला छोड़ करके यहाँ से चले गए। अब मुझे कितना सुकून मिल रहा है, पूरे घर मेरे नाम। यहाँ से तो भैया भाभी को 1 मिनट में ही निकाल दिया मैंने। कुहू भी मेरे पास अब नहीं बैठती। एक मेरा गोलू था, स्कूल से आने के बाद पूरे दिन भर रात भर मेरे ही आगे पीछे खेलते कूदते रहता था। उफ, मैं क्यों उन लोग के बारे में इतना सोच रही हूँ? ये पुराने बात सोचने से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी के पास ही बैठती हूँ। अरे यार बोलो ना, बोलो। अरे यार, तुमने कैसे अपनी भाभी और भाई को चालाकी से ही घर से निकाल दिया और पूरे घर का बिल अपने नाम करवा लिया? ये मेरी पुरानी ट्रिक है। ये तो मेरी माँ ही थी। माँ का तो एक एक बात मैं जानती हूँ कि कैसे उससे अपने नाम बिल करवाया जाए। मैंने कितनी चालाकी से भाई और माँ के बीच लड़ाई पैदा करवा दी और कितनी आसानी से भाई को यहाँ से पूरे परिवार के साथ निकलवा दी माँ से। यार दिमाग हो तो तुम्हारे जैसा, कैसा अपना ससुराल छोड़कर भाई को अपने कब्जे में करके बैठी हुई है। और वो भी भाई को निकलवा दी और माँ को कानो कान खबर भी नहीं लगने दी। कसम से यार, ऐसा काम तू ही कर सकती थी। माँ, तुम कब आई थी? वाह बेटा वाह, क्या कारनामा की है, और वो भी अपने मायके में। ऐसा मैंने क्या कर दिया माँ? तुझे शर्म नहीं आई? कैसी बेटी और कैसी बहन है तू, जो एक प्रॉपर्टी के लालच में माँ, बेटे, बहू को अलग करवा दी तुमने। मेरे से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है माँ, अब ये घर मेरे नाम है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब भी तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे और बहू के घर। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ, क्या हुआ आपको? ये सब कुहू ने किया बेटा, और ये सब किया घर अपने नाम करने के लिए। मैं थी बेवकूफ जो उसकी चालों को मैं समझ नहीं पाई बेटा। माँ, पहले तो आप रोना बंद करो। आप रोते हो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हाँ माँ जी, आपका बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मत रोइए दादी। तुम सब घर चलो बेटा, मैं नहीं रह सकती हूँ घर में अकेले तुम लोग के बिना। पर माँ, उस घर पर तो कुहू का हक है ना, हम लोग वहाँ नहीं आ सकते हैं। मैंने बिल उसके नाम की हूँ ना, तो मैं बिल को बदल भी सकती हूँ। तू अभी मेरे साथ वकील के पास चल। अरे अरे अरे, ये फुल फैमिली के साथ यहाँ कहाँ आ रहे हो? ये घर अब मेरा है, अब ये घर मेरे बेटे का है, समझी? मैंने अपने बिल अपने बेटे के नाम कर दिया है। अब तू निकल यहाँ से और दोबारा मेरे घर मत आना। ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ। अच्छा, तुमने तो बहुत अच्छा किया।